लेकिन अब तो कानून कहां रहा है। मैंने एक ट्वीट किया और सीधा 2500 किलोमीटर आसाम की जेल में। आज प्रोफेसर रतनलाल जी के खिलाफ क्यों मुकदमे हो रहे हैं, क्यों मुझे आसाम की जेल में डाला, क्यों ऋतु को टारगेट किया गया। भाई ये वही तो लोग हैं जो दलित समाज की, बहुजन समाज की एक नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। अभी मैं 6 दिसंबर से बंबई गया था। चैत्य भूमि की जगह पर मुझे पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटा लगा, और वो भी अगर गाड़ी में पहले स्टिकर चिपकाया था विधायक गुजरात से, तब जाकर जा पाया। 3 दिन तक महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आते हैं, बहनें माताएं सर पर अनाज की बोरी रखकर आती है, और कितना 1.5 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन सड़क पर लंबी कतार में खड़े रहते हैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन के लिए। तो ये तो इमोशन है। लक्ष्मण यादव का काम ये है, रतनलाल जी का काम ये है, रितु सिंह का काम ये है कि उस इमोशन को विचारधारा में परिवर्तित करे। इस बात का इनको तकलीफ। ये गांवों में, तहसीलों में, भारत भूमि के एक कोने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक जो कट्टर मोहब्बत है, दिलों में जो प्यार है, उस प्यार को इमोशन से ऊपर उठकर संसाधनों के बंटवारे की ओर ले जाना, सत्ता में भागीदारी की बात सिखाना, ये काम डॉक्टर रितु कर रही थी। उस बात की उनको चुभन थी। लक्ष्मण यादव जी को इसलिए निकाला, डॉक्टर रितु सिंह को इसलिए टारगेट किया, रतनलाल जी के लिए इतनी मुश्किलें इसलिए बढ़ती रहती, इतने मुकदमे इसलिए होते हैं कि यही तो वो लोग हैं जो नई पीढ़ी को तैयार करते हैं, जो 14 अप्रैल मनाते हैं, 6 दिसंबर मनाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं, फूले की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, इंकलाब जिंदाबाद करते हैं। ये बताते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पे सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये नई पीढ़ी को तैयार करना मनुवाद के खिलाफ, उस बात की तकलीफ है। ये लड़ाई मनुवाद के खिलाफ की है। और आज इस मुल्क में जो चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कहूं तो ये कुछ नहीं, काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2, ये प्रतिक्रांति भाग 2 चल रहा है। 3-3.5 हजार साल पहले जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस व्यवस्था में हम लोग बिखर गए पूरी भारत भूमि, और उसके खिलाफ एक व्यापक स्तर पर सबसे बड़ा इंकलाब किसी ने किया तो उस शख्सियत का नाम है गौतम बुद्ध। मनुवाद को नेस्तो नाबूद किया गौतम बुद्ध ने। अपना साहित्य तैयार किया, भिक्षुक तैयार किए, बुद्ध के विहार खड़े हुए, बुद्ध का विचार खड़ा हुआ, और केवल भारत नहीं पूरी साउथ एशिया में फैला। गुजरात के जूनागढ़ में से भी बुद्ध की मूर्तियां निकलती है, और ओडिशा से भी निकलती है, इंडोनेशिया में भी मिलती है, ईरान में भी मिलती है। लेकिन इस गौतम बुद्ध की मानवता की, जातिवाद को खत्म करने की क्रांति के खिलाफ और एक नए सिरे से मनुवादी लोग एकत्रित होकर बुद्ध की क्रांति को खत्म किया, बुद्ध के विहारों को खत्म किया, उसके भिक्षुकों को खत्म किया, और इसको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वो थी प्रतिक्रांति, काउंटर रेवोल्यूशन। और उस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने नए सिरे से एक भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ। कोई रविदास निकले जो कहते हैं कि ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, दलितों को नहीं, मिले सभी को अन्न। ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उसी शैली में कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो मनुवादियों के एजेंडा को क्रांति के जरिए गौतम बुद्ध ने खत्म किया, और उस गौतम बुद्ध की विरासत को दोबारा मनुवादियों ने काउंटर रेवोल्यूशन करके खत्म किया। उस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने खड़े हुए और एक बार रविदास, नानक, कबीर, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, सूफी संत और भक्ति आंदोलन के सारे लोग। 600-800 साल ये क्रांति चली, लेकिन उसमें पॉलिटिकल तड़का पहली बार किसी ने दिया तो वो दिया ज्योतिबा फूले ने। उसको पॉलिटिकल तड़का दिया
रामास्वामी पेरियार ने, वो सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूवमेंट को राजकीय तड़का लगाया डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने। और उन्हीं दिनों के दौरान सभी जाति धर्म के, सभी स्ट्रीम्स के, सभी प्रवाहों के, सभी रंगों के लेकर स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। उसकी भी कुछ विरासत सेलिब्रेट करने जैसे। और उसके बाद इन सभी की फिलोसॉफी को, सभी के विचारों को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में पिरोया। और वो संविधान धीरे धीरे करके डिलीवर कर रहा है। पहले जो मनुष्य की व्यवस्था थी वो कह रही थी कि एक ही समुदाय का नॉलेज पे कंट्रोल रहेगा, पढ़ेगा भी वही, पढ़ाएगा भी वही। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और संविधान ने कहा नथिंग डूइंग, अब कोई ऋतु सिंह यूजीसी की चेयरमैन भी बनेगी, गेट लॉस्ट। जमीनों के ऊपर केवल एक ही जाति के लोगों का कब्जा था। संविधान ने और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा गेट लॉस्ट, अभी जमीनों का आवंटन होगा, एक एक जिलों में होगा, एक एक तहसील में होगा। और उसके कारण हजारों लाखों एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। वैश्य समाज का ही कब्जा रहेगा सारे बिजनेस के ऊपर। अब कोई प्रोफेसर रतनलाल या उनका चचेरा भाई भी पटना के, दिल्ली के किसी मॉल में एडिडास का शोरूम भी कर सकता है। ये जो संविधान के कारण एक नई क्रांति शुरू हुई थी, उसके खिलाफ पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार के शासन के दौरान काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। उसके खिलाफ की लड़ाई में हम लोग यहां बैठे हैं।